जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम एक और वीडियो उपस्थित ले हुए हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का श्रीनिवास पांडे आपके सामने एक और वीडियो उपस्थित लेकर हुआ हूं। और अगर हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, जिससे हमारे नोटिफिकेशन मिलते जाए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी कड़ी में हम जो देश के महान नेता हैं, जो महान योद्धा हैं, महान क्रांतिकारी हैं, महान शासक हैं, उसी कड़ी में हम आज लाल बहादुर शास्त्री, जो देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे आज़ादी के बाद, नेहरू जी के उत्तराधिकारी के रूप में नेहरू थे, उन्हीं के बारे में कुछ जानेंगे, उनके शासनकाल के बारे में जानेंगे और उनकी आकस्मिक मृत्यु कैसे हुई उसी के बारे में जानेंगे। और आज हमारे सामने उपस्थित हुए हैं श्री गिरजाशंकर पांडे। ये हिंदी के अध्यापक थे। इन्होंने 40 साल तक शिक्षा दीक्षा दी है और इन्होंने प्रधानाध्यापक से ये सेवानिवृत्त हुए हैं। और इनके ये महान कवि स्वर्गीय कांतानाथ पांडे के सुपुत्र हैं, और जो कि हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। और शिक्षा नीति में सुधार हो और शिक्षा में कोई भी विद्यार्थी अपनी लगन से पढ़े और नकल ना मारे, गुंडागर्दी ना करे कॉलेज में, इसी कारण उन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी। और नीची भाग में उन्हें मंगल सिंह नामक व्यक्ति ने छुरा मार दिया था, क्योंकि उन्होंने उन्हें मना किया था कि आप नकल नहीं मार सकते, जब तक मैं जिंदा हूँ इस कॉलेज में नकल नहीं होने दूंगा। इसी कारण उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। तो ऐसे महान पिता के पुत्र हैं श्री गिरजाशंकर पांडे। और आज हम इनसे वार्तालाप करेंगे लाल बहादुर शास्त्री से। और इनके जो पिता थे वो लाल बहादुर से जुड़े थे। वो लाल बहादुर शास्त्री उनकी कविता सुनते थे, बहुत प्रभावित थे। और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को एक बार कविता भी सुनाई थी, यार खटमल तुम बहुत बड़े बलिष्ठ हो, खून चूसने में बहुत माहिर हो। ये कविता उन नेताओं पे थी जो कि जनता का खून चूसते हैं। और उन्होंने लाल बहादुर बहुत ठाका मार के हंसे थे और कहे, पंडित जी आप एक ग्रंथ लिखे कविता में जो लोग सच्चाई से रूबरू हो, और हमारे देश को उन्नत करना है तो सच्चाई हमारे देश में होनी चाहिए। और लाल बहादुर शास्त्री इतने ईमानदार नेता थे कि उनकी जो एम्बेसडर कार भी थी EMI में। और वही ऐसे महान नेता की पार्टी कांग्रेस आज अपने रास्ते से भटक गई है। घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला करती जा रही है। तो इनको अपनी घोटाले को बंद करना पड़ेगा। जिस सिद्धांतों से ये पार्टी का जन्म हुआ था, उस पार्टी को अगर खड़ा करना है तो आप देश अपनी नैतिकता को बढ़ाइए और घोटाले को बंद कीजिए, तभी आप अपनी पार्टी को खड़ा कर पाएंगे। हमारी आपसे विनती है, जो सपना लाल बहादुर शास्त्री ने देखा था उसको आप कलंकित मत कीजिए और उसी सपने को आप साकार करने की चेष्टा कीजिए। तो आइए हम कुछ प्रश्न करें श्री गिरजाशंकर पांडे जी से। तो आप सबसे पहले बताइए कि आप किस रूप में लाल बहादुर शास्त्री को देखते हैं? एक ईमानदार शासक और देश के लिए बलिदान करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था नारा जय जवान जय किसान, वो कितना तर्कसंगत था? वो बिल्कुल प्रासंगिक है। आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि जवान ही देश की रक्षा करते हैं और अपने बॉर्डर की रक्षा करते हैं और अपने जान भी गंवा देते हैं। और किसान जो है अन्न उत्पादन करते हैं और लोगों का पेट भरते हैं। और किसान वही रोटी खाकर, एक जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना प्राण भी दे देता है। तो किसान और जवान दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान है देश के उन्नति में। और वही किसान जो अन्न पैदा करता है, तो जो हम खाते हैं फिर उसके बाद निर्यात होता है तो हमें विदेशी मुद्रा का मिलता है। तो आप लाल बहादुर शास्त्री की मौत को क्या आप एक रहस्यमयी मौत मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, रहस्यमय, क्योंकि तुरंत वो जन है अपने परिवार वालों से बातचीत किया था और चंद घंटे में ही ये आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे। तो आपको कितना झटका लगा? बहुत अधिक झटका लगा मुझे। और आप उनकी मृत्यु को देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति मानते हैं, जिसकी भरपाई करना असंभव था? बिल्कुल, ऐसा नेता आज अभी हमको भी तत्काल भविष्य में तो मिलने की उम्मीद नहीं है।
और क्योंकि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। और जब मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब कहा कि हम झंडा पैदल गाड़ देंगे दिल्ली के लाल किले में, तो उन्होंने जवाब किया कि हम पैदल ही आ रहे हैं लाहौर में, और ये उन्होंने कर दिखाया। उनकी दूरदर्शा, उनकी परिपक्वता का ये नज़ारा था कि भारत ने पाकिस्तान पे फतेह कर ली और पाकिस्तान एकदम तिलमिला सा गया और उसको मिर्ची लग गई और वो पूरे विदेशों में गिड़गिड़ाने लगा कि ताशकंद समझौते के तहत हमें अपना खोया हुआ राज्य, अपनी खोई हुई सीमा दिला दी जाए। तो और ताशकंद समझे में एक विदेशी हाथ के तहत उनका मृत्यु कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि उनकी मुझे नहीं लगता कि उनकी मृत्यु हुई थी स्वाभाविक, उनकी हत्या की गई थी। ये उनकी हत्या की जांच करानी चाहिए थी। बिल्कुल जांच करानी। तो आप क्या मानते हैं कि इसमें विदेशी ताकत का हाथ था? जरूर विदेशी ताकत का हाथ था। और कुछ यहाँ के लोग भी विदेशी ताकत से मिल गए थे, मिले हुए थे, और उन्होंने विदेशी ताकत से हाथ मिलाकर एक हमारे महान नेता की हत्या को अंजाम दिया था। क्योंकि हम अभी भी मानते हैं कि उनकी हत्या, उनकी स्वाभाविक मौत नहीं हुई थी, उनकी हत्या की गई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की मौत एक देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, और जिस 18 महीने के काल में उन्होंने भारत में एक स्वर्णिम अध्याय लिख दिया। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल। तो आप कुछ प्रकाश डालिए इस वो 18 महीने का शासनकाल। लाल बहादुर शास्त्री ने 18 महीने में वह कार्य दिखा दिया जो कि लोग और पार्टी वाले 50 साल में नहीं दिखा सकते। तो उनकी कुशलता, उनकी दूरदर्शिता, उनकी परिपक्वता के पीछे क्या हाथ था? क्या आप मानते हैं कि उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता ही उसकी परिपक्वता की निशानी थी? हाँ बिल्कुल, उनके कर्मठ, बहुत कर्मठ थे, ईमानदार थे, इसी कारण जो है उनको कोई हिला नहीं सकता था। क्या आप लाल बहादुर शास्त्री में नरेंद्र मोदी में लाल बहादुर शास्त्री की छवि देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी में आप लाल बहादुर शास्त्री की छवि देखते हैं? हाँ देखता हूँ, क्योंकि वह भी बहुत ईमानदार हैं, देश के लिए समर्पित हैं। और लाल बहादुर शास्त्री ने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनकी दूरदर्शा, उनकी कुशलता, उन्होंने सेना को छूट दिया था। जो नेहरू जी ने गलती की थी 1962 में कि सेना को छूट नहीं दी थी, उसका सुफलता कि हमने अपनी उत्तर प्रदेश जितनी सीमा 1962 में गंवा दी थी। और आज जो ये नेता हल्ला करते हैं कि चीन हम पे कर रहा है, चीन पहले वो 1962 का मंजर याद कर लें, फिर हल्ला करें। और लाल बहादुर शास्त्री ने देश का नाम रोशन किया और पाकिस्तान को पटकनी दी। और अगर वो 20 साल तक शासन कर लेते तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। तो लाल बहादुर शास्त्री एक महान नेता थे, और उनकी EMI भी जो एम्बेसडर कार थी वो भी EMI में ली गई थी। और जबकि आज करोड़ों के मालिक होते हैं नेता, तो लाल बहादुर शास्त्री से क्या आज के नेता को सबक लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल, अगर वो समझ लेंगे तो देश का उद्धार हो जाएगा। क्या आज राजनीति में जो बेईमानीकरण है और जो ध्रुवीकरण है उसको उन्हें लाल बहादुर शास्त्री समाप्त कर सकते थे? अगर कुछ जीवित रहते तो बिल्कुल समाप्त कर सकते थे। इसमें इतनी क्षमता थी, ईमानदारी थी कि वह उसके ईमानदारी के कारण जो है अपने आप ही समाप्त, बेईमान जो है अपने आप ही चूहे के तरह बिल में घुस जाते। और लाल बहादुर शास्त्री का इस तरह से चला जाना देश के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना थी। क्योंकि अगर आज लाल बहादुर शास्त्री होते तो देश हमारा जो 135वें स्थान पे खड़ा है, आज हमारा देश 4थे स्थान पे खड़ा होता। आप ये सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। क्योंकि जो लाल बहादुर शास्त्री और जो कांग्रेस नेता जो अपने रास्ते से भटक गई है कांग्रेस पार्टी, उन्हें लाल बहादुर शास्त्री से प्रेरणा लेनी चाहिए। और जिस सिद्धांत और नैतिकता से कांग्रेस का गठन हुआ था, उससे नैतिकता और सिद्धांत से कांग्रेस भटक गई है। तो लाल बहादुर शास्त्री से उनको प्रेरणा लेकर देश का सोचना चाहिए, देश के लिए कार्य करना चाहिए। तभी वह पार्टी खड़ी हो पाएगी और तभी वो पार्टी अपना अस्तित्व बचा पाएगी। तो क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। तो आप इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? हाँ, कांग्रेस पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। अगर उसको अपना अस्तित्व बचाना है तो जो है ईमानदारी से देश
के लिए काम करना है, वो जो है ये नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ने छोड़ देना चाहिए और देश के लिए कार्य करना चाहिए। हाँ, तो ये आपने जाना कि श्री गिरजाशंकर का कहना है कि अगर पार्टी को अपना अस्तित्व बचाना है तो टीका टिप्पणी करना छोड़ना चाहिए, छींटाकशी करने से छोड़ने के बजाय देश के लिए अगर समर्पित रहेंगे तो वो अपने को फिर से खड़ा पाएंगे। और लाल बहादुर शास्त्री ने जो एक मिसाल कायम की थी वो बहुत अस्वर्णिम था, उनका काल बहुत स्वर्णिम था और उन्होंने किसानों पे जोर दिया, उन्होंने जवानों पे जोर दिया, उन्होंने किसानों को मजबूत करने की ठानी, उन्होंने जवानों को मजबूत करने की ठानी। इसका ही सुफल था कि उन्होंने 18 महीने में भारत की तस्वीर बदल दी। जो प्रधानमंत्री 20 साल में नहीं कर पाते हैं उन्होंने सिर्फ चंद 18 महीनों में कर दी। इसलिए आज पूरा देश लाल बहादुर शास्त्री के आगे नतमस्तक रहता है, उनकी कार्यशैली की सराहना करता है, उनके कार्य की सराहना करता है और उनको हमारा नमन है। आज वो ईश्वर के रूप में आभामंडल में प्रकाश पुंज हो रहे हैं और उनकी गरिमा से पूरा ये आकाश मंडल आच्छादित है। ऐसे महान नेता को हम नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं और श्री गिरजाशंकर का बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने कुछ वक्तव्य हमें दिए और हम उनके आभारी हैं। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।